गाइस, तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे फाइंड के बारे में ही। लास्ट क्लास में भी आपको फाइंड मेथड बताया था, लेकिन फाइंड के अंदर में हमने जस्ट फिल्टर्स लगा के हमने बहुत सारे डेटा को रेंडर करवाया था। लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास एक न्यू आता है, हमारे पास फाइंड वन से, और फिर आप यहाँ पे फिल्टर लगा सकते हैं। उसके थ्रू किस तरीके से काम होगा प्रैक्टिकली करके देखेंगे। दूसरा पार्ट हम देखेंगे क्या, कि हमारे पास मोंगोडीबी में आता है एक प्रोजेक्शन का कंसेप्ट। प्रोजेक्शन का मतलब क्या होता है कि एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट के अंदर में, जैसे अभी हम लोग यूज कर रहे हैं, नेम हम यूज कर रहे हैं, एज यूज कर रहे हैं, डिग्री यूज कर रहे हैं, सिटी यूज कर रहे हैं, तो इसमें से सभी के सभी नहीं दिखाना है। जस्ट आपको नेम दिखाना हो और सिटी दिखाना हो, बाकी का जो फील्ड्स है उसको मुझे नहीं दिखाना है। तो क्या करेंगे, उसी को हम प्रोजेक्शन हम कहते हैं। तो हमें क्या कैसे करना होगा, जैसे देखिए, आपको सबसे पहले लिखना है डीबी डॉट कलेक्शन का नाम और फिर फाइंड, और ब्रैकेट के अंदर में आपको एक क्वेरी पास करना है जिसको आप फिल्टर बोल सकते हो। और फिल्टर के अंदर में फिर आपको बताना है कि कौन कौन सा फील्ड चाहिए और कौन कौन सा नहीं चाहिए। तो जो भी फील्ड चाहिए उस फील्ड के बाद आप वन लगा दीजिए, तो वो दिखाएगा उस फील्ड को। और जैसे यहाँ पे फील्ड वन को मैं दिखाना चाह रहा हूँ तो वन लिख दिया, फील्ड टू को मैं दिखाना चाह रहा हूँ वन कर दिया, फील्ड थ्री को मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूँ वहां पे जीरो कर दीजिए, या इसको आप मेंशन ही मत कीजिए, तो भी वो काम चल जाएगा। तो ये कैसे होगा उसके बारे में आज के सेशन में डिस्कस करेंगे। लेकिन इसके अलावा हमारे पास प्रोजेक्शन मेथड भी आता है। यहाँ पे आप देखिएगा, कलेक्शन नेम हमने लिखा है डीबी डॉट कलेक्शन नेम डॉट फाइंड मेथड, और फिर डॉट देते हुए प्रोजेक्शन नाम का मेथड ही यहाँ पे है। और जिसके अंदर ब्रैकेट के अंदर में कर्ली ब्रेसेस के अंदर में आप फिर से वही चीज बताएंगे कि कौन सा फील्ड आपको चाहिए। तो जो भी फील्ड आपको चाहिए वहां पे वन लिखिए, जो नहीं चाहिए वहां पे जीरो कर दीजिए। और इसका यूज करते हुए आज के सेशन में हम लोग काफी डिटेल में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं क्या, फाइंड वन किस तरीके से काम करता है। हमने यहाँ पे मोंगो का जो सेल है ओपन कर लिया है, यहाँ पे कंट्रोल एल करते हैं और यहाँ पे सो डीबीएस करते हैं, यूज कॉलेज करते हैं, और सो कलेक्शंस को हम लोग एक बार चेकआउट कर लेते हैं। और हम लोग काम कर रहे थे स्टूडेंट्स पे, तो हम लोग लिखेंगे क्या, डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड मेथड। फाइंड किया तो जितने भी है सभी के सभी यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। तो अब मुझे फाइंड वन वाला पार्ट करना है। फाइंड वन में किस तरीके से काम करेगा, जैसे क्या कि मुझे फाइंड वन के अंदर में किस तरीके से काम करना है। जैसे मान लीजिए कि डिग्री यहाँ पे है बीसीए, इसको मुझे टारगेट करना है, ठीक है। इसको मैंने कॉपी कर लिया है, तो इसको हम एज अ क्या बोलेंगे, ये टारगेट है कि ये जिसका डिग्री बीसीए हो उसी को दिखाओ। लेकिन हमने लास्ट सेशन में क्या देखा था, फाइंड के अंदर में हमने रखा था कि डिग्री अगर बीसीए है तो जितने भी था इस यहाँ पे बीसीए सभी को दिखा दिया था। लेकिन हमने सिर्फ रखा कि फाइंड वन, तो जो सबसे फर्स्ट वाला जो डेटा होगा सिर्फ उसी को दिखाएगा। देखिए यहाँ पे नीचे मैं पास करता हूँ यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे क्या रखना है, यहाँ पे जस्ट हम स्क्रीन को क्लियर करते हैं, लिखेंगे डीबी डॉट, और कलेक्शंस का नाम है स्टूडेंट्स डॉट फाइंड वन, वो कैपिटल लिखना है खाली कैमल केस में। और ब्रैकेट के अंदर में आपको यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस दे देना है, और यहाँ पे हमने यहाँ पे पेस्ट कर दिया है, ठीक है, डिग्री बीसीए। अब देखिए फाइंड वन डिग्री बीसीए लिखा है, इसका मतलब क्या कि सभी के सभी नहीं दिखाएगा, सिर्फ एक ही दिखाएगा। जैसे हमने यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं कि सिर्फ एक ही डेटा दिखाया। अगर लास्ट क्लास वाला चीजें अगर आपको याद होगा, तो वहां पे मैंने जस्ट फाइंड लिखा था और डिग्री बीसीए लिखा था, तो उस कलेक्शंस के अंदर में जितने भी डॉक्यूमेंट्स का जिसका भी डिग्री बीसीए था सभी के सभी रेंडर हो रहा था। बट यहाँ पे सिर्फ एक ही दिखाता है, बस ये डिफरेंस है फाइंड और फाइंड वन में, ठीक है। चलिए ये पार्ट उम्मीद करूंगा कि समझ आया होगा। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, और वो होगा प्रोजेक्शन के साथ कैसे हम दिखाएंगे। प्रोजेक्शन के कहने का मतलब ये है कि अगर हमारे पास जितने भी एलिमेंट्स यहाँ पे है, पहले सबको दिखा देता हूं मैं। अब देखिए, जैसे मान लीजिए कि हम राकेश को टारगेट करते हैं, ठीक है। अब मुझे ये बताना है कि हमें राकेश नेम दिखाना है और सिर्फ एज दिखाना है, सिटी और डिग्री को मैं नहीं दिखाना चाह रहा हूं। तो हम कैसे करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आप किसी को भी टारगेट आप ले सकते हैं, टारगेट के लिए कुछ इशू नहीं है। तो हमने क्या किया कि जैसे मान लीजिए कि बीसीए वाला, ठीक है, बीसीए वाला जो पार्ट है इसको हम टारगेट रखते हैं। ये इसको मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया है, ठीक है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले स्क्रीन को क्लियर कर लेते हैं कंट्रोल एल से। हमने लिखा डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड, तो आपको लिखना है, ठीक है। इसके अंदर आप फिल्टर लगा रहे हैं, फिल्टर ये आप लगा रहे हैं क्या, कि जिसका डिग्री बीसीए हो उसको दिखाओ। लेकिन यहाँ पे इसी के अंदर जो फाइंड हमने जो लिखा है डिग्री बीसीए, इसी के बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे कॉमा यूज करेंगे। कॉमा यूज करने के बाद आप यहाँ पे क्या यूज करेंगे, फिर से यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट यूज करेंगे। और इस कर्ली ब्रैकेट के अंदर में कौन कौन सा फील्ड चाहिए, तो हमें चाहिए नेम और एज में दिखाना चाह रहा हूं। तो मैंने क्या लिखा, नेम कोलन वन। तो वन लिखने का मतलब क्या, नेम को दिखाओ, कॉमा और क्या दिखाना चाहते हो, एज कोलन वन, एज को दिखाएगा। और बाकी जो फील्ड्स है अगर मैं कुछ मेंशन नहीं कर रहा हूं तो उसको दिखाएगा ही। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये बता रहा है कि स्टूडेंट्स कलेक्शन के अंदर में से फाइंड करो जिसका भी डिग्री बीसीए हो,
उसका जो डॉक्यूमेंट्स है उसको डिस्प्ले करो, रेंडर करो, यूजर को दिखाओ। लेकिन ध्यान रखना है कि उसमें सभी जितने भी फील्ड्स हैं सबको नहीं दिखाना है, हमें नेम को दिखाना है और एज को दिखाना है। जैसे आप यहाँ पे एंटर आप करेंगे, अब आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक ही लाइन में उसने दिखा दिया कि नेम दिखाया अजय और एज दिखाया 20, नेम है विजय, एज है 20। सिर्फ यही दो इंफॉर्मेशन था जिसके पास, डिग्री जो था बीसीए वाला था, उसको उसने रेंडर किया। आप सोचेंगे क्या कि मैंने तो यहाँ पे सिर्फ नेम और एज को रखा है, बट इसने आईडी को भी तो दिखा दिया है। लेकिन आपको ये कहा जाए कि आईडी हमें नहीं दिखाना है, तो कैसे करेंगे? तो देखिए हम यहाँ पे क्या करते हैं कि जैसे आईडी क्या होता है, आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट करता है, मोंगोडीबी खुद से बना के देता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे कॉमा देते हुए आपको क्या देना है, अंडरस्कोर आईडी, ये इसका नाम है ना, अंडर, यहाँ पे देखिए अंडरस्कोर आईडी कोलन, यहाँ पे 0 कर दीजिए। तो ये आपको मैनुअली करना होगा। तो यहाँ पे नेम दिखाएगा, एज दिखाएगा, बट आईडी जो है अब नहीं दिखाएगा, जो कि यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमें दिखा रहा था। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पे एंटर करते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिखाया, नेम अजय और एज 20, और दूसरा जो इन्फॉर्मेशन था नेम विजय और एज 20 आपको दिखा रहा है। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा कि प्रोजेक्शन हम किस तरीके से लगाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर मैंने यहाँ पे ऐसे लगाया कि जिसका डिग्री बीसीए है उसमें मैं चाहता हूं कि एज को नहीं दिखाना, तो एज को नहीं दिखाना तो आप लिखो ही नहीं। ठीक है, मैं चाहता हूं सिटी को दिखाना, तो सिटी कोलन 1 कर दीजिए। तो नेम 1, सिटी 1 और आईडी को 0 मैनुअली आपको करना होगा। जैसे आप यहाँ पे एंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख पाएंगे कि सिर्फ और सिर्फ अजय दिखाया और उसका सिटी दिखाया, विजय दिखाया और उसका सिटी ही आपको यहाँ पे दिखाया। तो इस तरीके से हम प्रोजेक्शन हम लगा सकते हैं। ये एक तरीका हुआ प्रोजेक्शन लगाने का। दूसरा तरीका हमारे पास में क्या है, यहाँ पे हमने ऐसे रखा फाइंड db.student.find, इसका मतलब क्या, सभी के सभी डेटा आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे मैंने क्या किया, डॉट लगाया और मैंने लगा दिया प्रोजेक्शन। ठीक है, ऐसे किया, ब्रैकेट लगाया, करली ब्रैकेट लगा दीजिए, और इसके अंदर में आपको क्या दिखाना है, नेम दिखाना है तो 1 कीजिए। उसके बाद हमें डिग्री दिखाना है, खाली डिग्री कोलन 1। अच्छा, आईडी में नहीं दिखाना चाहता हूं तो हम क्या लिखेंगे, अंडरस्कोर आईडी कोलन 0 करना होगा। अब इससे क्या होगा, देखिए फाइंड मेथड क्या करता है, मैंने इसके अंदर में किसी भी फिल्टर नहीं लगाया, तो फाइंड मेथड क्या करेगा, सभी के सभी डेटा को दिखा देगा। लेकिन जितने भी डेटा उसके पास है, जितने भी डॉक्यूमेंट्स स्टूडेंट्स कलेक्शंस के अंदर में है, सबको तो दिखाएगा, लेकिन उसके अंदर जो फील्ड्स होगा वो सिर्फ नेम होगा और डिग्री ही दिखाएगा और कुछ नहीं दिखाएगा। जैसे हम यहाँ पे एंटर हम करते हैं, एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास में जितने भी था उसके अंदर में सभी को उसने दिखा दिया, लेकिन यहाँ पे जो फील्ड्स था सिर्फ 2 ही फील्ड्स को उसने दिखाया, उसने दिखाया नेम और उसने दिखाया डिग्री। आई होप कि ये प्रोजेक्शन वाला पार्ट आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे भी आप फिल्टर लगा के कर सकते हैं और विदाउट फिल्टर भी कर सकते हैं। तो फिल्टर अगर नहीं लगाया, कुछ भी नहीं लगाया, जस्ट फाइंड मेथड को खाली छोड़ दिया, एम्प्टी छोड़ दिया, तो सबके सब आपको डेटा दिखाएगा। लेकिन क्या दिखाना है वो आप यहाँ से आप डिसाइड आप कर सकते हैं कि अगर किसी को दिखाना है तो 1 रखिए, नहीं दिखाना तो 0 रखिए। लेकिन एक चीज मैंने आपको बताया कि आईडी को कंपलसरी तौर पे अगर आपको नहीं दिखाना है तो आईडी 0 आपको करना ही होगा। आप देखिए बाकी जो हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन था, हमारे पास क्या था, नेम तो था, एज भी था और सिटी भी था, राइट, और डिग्री भी था। लेकिन मैंने यहाँ पे नेम और डिग्री को दिखाया, लेकिन मैंने कहीं पे भी यहाँ पे एज को 0 नहीं किया, हमने सिटी को 0 नहीं किया, बट फिर भी वो चीजें यहाँ पे नहीं आ रहा है। तो जो हमने मैनुअली हमने जो बनाया है उसको हमें 0 करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हमने नहीं लिखा तो प्रोजेक्शन नहीं दिखाएगा, लेकिन आईडी तो ऑटोमेटिक जनरेट होता है, मोंगोडीबी आपको बना के देता है, इसलिए हमें आईडी को यहाँ पे बताना पड़ेगा कि आईडी, मोंगोडीबी को बताना पड़ रहा है कि आईडी हमें मत दिखाओ, इसलिए मैंने यहाँ पे आईडी 0 कर दिया है। तो 2 तरीके से मैंने चीजों को यहाँ पे करके आपको दिखाया। आई होप कि कंसेप्ट समझ में आया होगा। इसमें एक और हम फिल्टर लगा के आपको बताता हूँ। देखिए डीबी डॉट स्टूडेंट्स डॉट फाइंड लगाया, ठीक है, मैं चाहता हूँ कि जिसका सिटी दिल्ली हो सिर्फ उसी को हमें दिखाना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, कर्ली ब्रैकेट हम डालेंगे, सिटी लिखा कोलन, डबल कोट के अंदर में हमने क्या दे दिया, दिल्ली है या नहीं देखते हैं, और उसके बाद फिर क्या लिखना है, यहाँ पे डॉट देना है, प्रोजेक्शन लगाना है, ब्रैकेट रखना है, कर्ली ब्रैकेट यूज कीजिए। और यहाँ पे मैं क्या दिखाना चाहता हूँ कि मैं दिखाना चाहता हूँ जस्ट नेम, नेम कोलन 1, ठीक है, कॉमा, और आईडी नहीं दिखाना चाहता हूँ। अगर यहाँ पे अंडरस्कोर आईडी कोलन 0, जैसे मैंने यहाँ पे एंटर किया, आप देख सकते हैं कि वहां पे सिर्फ विजय ही था जो दिल्ली में रहता था, उसका सिटी दिल्ली था, और वहां पे आपको आईडी उसने नहीं दिखाया। तो ये जो है प्रोजेक्शन बहुत ही यूजफुल है। जब आगे प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे तो डेफिनेटली ये सब यूज होगा कि हमें सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर में जो सभी फील्ड्स है उसको नहीं दिखाना, एक सेलेक्टिव ही फील्ड्स को मुझे अगर यूजर को दिखाना होगा
तो उसके लिए हम प्रोजेक्शन हम करते हैं। तो दोनों ही तरीके से प्रोजेक्शन मैंने आपको बताया है। आप डायरेक्टली यहाँ पे भी यूज कर सकते हैं इसी के अंदर, फाइंड के अंदर भी, और अलग से भी यूज कर सकते हैं। इसको प्रैक्टिस करके देखिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, आगे का पार्ट हम डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच गाइस।